आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके कंस्ट्रक्शन या अरेंजमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं और ये इलेक्ट्रोड एक लिक्विड सॉल्यूशन में होते हैं। इस लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस दो इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल से जुड़ा होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं और जो इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाली बात है, जब हम लोग केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं उस समय भी दो टर्म की चर्चा आती है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। लेकिन वहां पर एनोड और कैथोड को ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिफाइन किया जाता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन फिजिक्स में कैथोड का मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो लोअर पोटेंशियल पे हो, एनोड का मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो हायर पोटेंशियल हो। इसका एक एग्जांपल, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग एक डैनियल सेल के एग्जांपल से ले सकते हैं। देखिए डैनियल सेल हम लोग केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में पढ़ना है। डैनियल सेल में एक प्लेट कॉपर का प्लेट होता है। उस कॉपर के प्लेट पर कॉपर आयन डिपोजिट होते हैं। चूंकि इस कॉपर के प्लेट पर कॉपर आयन डिपोजिट होते हैं इसीलिए केमिस्ट्री में इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में यह जो कॉपर का प्लेट होता है ये पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको फिजिक्स में हम लोग एनोड कहते हैं। तो केमिस्ट्री के कैथोड और एनोड को फिजिक्स के कैथोड एनोड से मिक्स नहीं करना है। फिजिक्स में कैथोड का मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हो, एनोड का मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो हायर पोटेंशियल से जुड़ा हो। केमिस्ट्री में कैथोड का मतलब जिस पे रिडक्शन होता हो और एनोड का मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो। ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री में जिसे कैथोड कहा जाए उसे फिजिक्स में एनोड कहा जाएगा। वहां दोनों कैथोड और एनोड कहने का दोनों का पैरामीटर्स अलग अलग है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से रिलेटेड टर्म है ईएमएफ। सेल को देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बड़ा सेल है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल का। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और निगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ। ईएमएफ EMF stands for electromotive force. This name was discovered by Volta. EMF stands for electromotive force. सबसे पहले इस नेम का यूज किया था वोल्टा से, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फोर्स। ये गलत है। अगर इसके नाम से हम इसको डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा संयोग था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करने से पहले वोल्टा ने इसका नामकरण कर दिया था। बाद में पता चला यह फोर्स नहीं है, यह वर्क है।
तो अब हम देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये डिफरेंट पोटेंशियल्स पे जुड़े होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डिफरेंट पोटेंशियल पे जुड़े होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयंस में टूट जाते हैं और ये आयंस जो होते हैं वो सेल में मूव करते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है और एक चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट मूव करने में जितना वर्क होता है उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। इफ Q इज इक्वल टू, अगर हम +1 रख लेते हैं तो E बराबर W होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग फोर्स के रूप में डिफाइन नहीं करके वर्क के रूप में डिफाइन करते हैं। अब ये क्या है, ये वर्क है, दिस इज डिफाइंड एज अ वर्क। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थ्रू आउट द सेल, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, इसके पूरे सर्किट को कंप्लीट करने में जो वर्क लगता है उसी को हम लोग ईएमएफ करते हैं। एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा चैप्टर है उसके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग E जो है वो ईएमएफ के लिए यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी E और V को रिलेट किया जाता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी E और V को रिलेट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो E है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अब देखिए ईएमएफ, सेल के ईएमएफ देखिए, सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल का जो इनसाइड कंडीशन है, सेल के इनसाइड कंडीशन को हम लोग देखिए, ये सेल का इनसाइड कंडीशन है, इस सेल के इनसाइड कंडीशन, ये हमारा जो है ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर चार्ज इनसाइड द सेल, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, सेल का जो इनसाइड कंडीशन होता है, देखिए इस कंडीशन को हम लोग सेल का इनसाइड कंडीशन होते हैं। अब हम लोग ईएमएफ के कन्वेंशनल डायरेक्शन को लेते हैं। आगे जब हम लोग किर्चॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो ईएमएफ के हमको कन्वेंशनल डायरेक्शन को लेना होगा, यहीं से हम उस डायरेक्शन को उठाएंगे। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिएगा, आगे भी इसकी आवश्यकता होगी। देखिए ये एक सेल है, आप सेल जानते हैं, ये जो बिग लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो छोटा वाला लाइन है ये लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अगर करंट का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन, अगर आप करंट के डायरेक्शन को लेंगे तो इनसाइड द सेल कहाँ आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन अगर इनसाइड द सेल निगेटिव से पॉजिटिव हो तो हम लोग ईएमएफ पॉजिटिव लेते हैं। इनसाइड द सेल, आप देखिएगा सेल के इनसाइड का कंडीशन क्या है, देखिए ये है सेल के इनसाइड का कंडीशन। तो इनसाइड में करंट कहां से कहां है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस सेल का ईएमएफ हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन है, ये सेल है और इसका कंडीशन हमको देखिए, सेल में अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये है इनसाइड द करंट का सिचुएशन, इनसाइड द सर्किट देखिए क्या होगा, इनसाइड द सेल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। इस कंडीशन में हम लोग सेल का ईएमएफ निगेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक सर्किट है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस R जोड़ दिया गया है, एक सेल है,
इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। इस सेल की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है कि इससे करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, इस फ्लो ऑफ चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट मूव करने में, यानी चार्ज यहां से स्टार्ट करता है और चार्ज यहां से पूरे सर्किट में ट्रेवल करने में उसमें जो वर्क होगा उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे। और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट्स ए से सी तक चार्ज को जाने में जितना वर्क डन हो गया वो सर्किट का पोटेंशियल, सी से बी तक चार्ज को जाने में जो वर्क डन हुआ वो इसका पोटेंशियल हो, बी से डी तक जो चार्ज को मूव करने में वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी हुआ। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी एंड ई आर सेम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में V और E सेम होते हैं। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के टर्म में डिफाइन होता है। इसीलिए इस दोनों के लिए हम लोग SI यूनिट यूज करते हैं, वोल्ट। अब जब दोनों ये एक ही है तो इसके लिए 2 टर्म यूज क्यों किया गया, एक टर्म क्यों नहीं यूज किया गया? इसलिए यूज किया क्योंकि ईएमएफ पूरे सेल के लिए डिफाइन करता है। इस पूरे सर्किट में किसी चार्ज को मूव करने में यहां से चार्ज स्टार्ट करता है और फिर वापस आने में जितना वर्क डन होता है उसको हम ईएमएफ डिफाइन करते हैं। दैट इज डिफाइंड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ किसी सेल के लिए डिफाइन होता है। पोटेंशियल किसको कहते हैं? अब मान लीजिए यहां से आया चार्ज यहाँ, अब यहां से यहां जाने में इसको जो वर्क हुआ वो वर्क पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ई का डायरेक्शन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ V, डायरेक्शन ऑफ V। ये एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये R है, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो जब हमको निकालना होता है इसमें, तो हम लोग एक मेंटल, मान लीजिए एक सेल की, हम लोग एक मेंटल डायरेक्शन लेते हैं। मेंटल डायरेक्शन का मतलब एक वैसी दिशा जो हमने स्वयं सेलेक्ट किया है, मेंटल डायरेक्शन। अब मान लेते हैं हम इसमें मेंटल डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, मेंटल डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। अगर हम मेंटल डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा, दिस इज द करंट R, दोनों सेम हो तो पोटेंशियल नेगेटिव। फिर से देखिएगा, मेंटल डायरेक्शन, सर्किट में हम किसी भी तरह चल सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो ऐसे चले ऐसे चले। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एक सर्किट में एक बार एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। इसके करंट का डायरेक्शन ये है, इस सर्किट में करंट ये हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा। और अगर हम ऐसा कंडीशन ले लेते हैं, ये अगर करंट का डायरेक्शन सर्किट में आई और ये अगर हमारा मेंटल डायरेक्शन, देन देखिए करंट का डायरेक्शन और हमारे चलने की दिशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब अपोजिट होता है तो इसमें V जो है वो पॉजिटिव होता है। किरचॉफ्स लॉ में या पोटेंशियल मेथड टू फाइंडिंग द करंट इन अ सर्किट, इसमें इसका यूज है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये मेंटल डायरेक्शन हम खुद सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम हो तो पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, अगर दोनों डिफरेंट हो तो पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू I। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, internal resistance is defined for the cell। इंटरनल रेजिस्टेंस को किसी सेल के लिए डिफाइन किया जाता है
और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है वही इंटरनल रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन है, लेकिन वो एक सेल के लिए डिफाइन करता है। मतलब अगर सेल के अंदर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V पोटेंशियल और R इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बीच में क्या रिलेशन है? अब देखिए, इसके बीच में हम किसी सेल के लिए रिलेशन निकालते हैं। ये एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम लोग जोड़ देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस सेल का EMF E और ये हो गया इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये सर्किट की है, इससे हम लोग सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। देखिए प्लीज, अब E, V और R के बीच में रिलेशन, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू क्या होगा सेल से। तो सेल जो चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? EMF E। और टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I इज इक्वल टू कैपिटल E बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब E, V और R के रिलेशन को हम लोग 4 कॉन्सेप्ट में डिफाइन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा चार्जिंग ऑफ सेल, सेकेंड इज डिस्चार्जिंग, थर्ड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। इससे पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारा, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.4 ओम। तो फाइंड द मैक्सिमम करंट ड्रॉ I मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? देखिए, हमने कंडीशन पढ़ा है फ्रॉम I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। इसमें एक कंडीशन हो जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम कंडीशन जो होता है ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जिसमें सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0, R जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो I इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमको क्या हो जाएगा? E बाई R, दैट इज I इज इक्वल टू E का वैल्यू 12 एंड R इज इक्वल टू 0.4। I is equal to, that is I is equal to 30 एम्पियर। एक क्वेश्चन से और हम लोग एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सेल है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। internal resistance 3 ohm and the current in the circuit is 0.5. R is equal to 0.5. Find the current in the circuit. देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है EMF जो है वो 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 है, I का हमको वैल्यू निकालना है। देखिए हमारे साथ कंडीशन क्या आ जाएगा? ये एक सेल है, सेल
जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है और आई दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 एम्पियर। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है आर और आई दिया हुआ है आपको 0.5 एम्पियर। आप इसको निकाल सकते हैं फ्रॉम I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम लोग उस चारों कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट इज द discharging of cell. अब देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या है। डिस्चार्जिंग का मतलब है वी ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल, यानी सेल से हम लोग करंट ले रहे हैं, करंट फ्रॉम द सेल। पहले हमने पढ़ा है E इज इक्वल E बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू आई। हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। नेक्स्ट E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। E is the EMF of the cell. IR is the potential drop. IR इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप या सिर्फ पोटेंशियल भी कहते हैं और IR को हम लोग इंटरनल ड्रॉप कहते हैं, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप या वो पोटेंशियल जो इनसाइड द बैटरी लॉस हो जाता है। तो चार्जिंग ऑफ सेल, तो चार्जिंग ऑफ सेल के लिए हमारे पास कंडीशन आ गया E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ऑल्सो E इज इक्वल टू आई आर को पोटेंशियल या V से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं V प्लस आई आर। कंडीशन 2 हम लोग चार्जिंग कर लेते हैं। चार्जिंग ऑफ सेल, जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज इनसाइड, यानी जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं तो सेल के इनसाइड करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये आई जो है उसको हम लोग कन्वेंशनली माइनस आई ले लेंगे। माइनस आई, तो चार्जिंग में आपके पास कंडीशन क्या आ जाता है, पुट I is equal to minus I, then E is equal to V minus I, and the next condition is open circuit. ओपन सर्किट, देखिए ओपन सर्किट में क्या होता है, ये एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सेल का ईएमएफ E, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कैपिटल आर से जोड़ देते हैं और ये है ओपन सर्किट का सिंबल। ओपन सर्किट का जब कंडीशन आता है तो ओपन सर्किट के कंडीशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी। आई हमारे पास किसके बराबर है, आई बराबर आर बाई आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू E बाई आर, आर की जगह इंफिनिटी प्लस आर, हेंस आई इज इक्वल टू 0। ओपन सर्किट के कंडीशन में सर्किट का करंट I 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। शॉर्ट सर्किट देखिए, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन है, ये सेल, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये की है, इसको जोड़ दिया गया
और ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये है ईएमएफ ई। ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट का है। शॉर्ट सर्किट में स्मॉल आर टेंड्स टू जीरो। स्मॉल आर टेंड्स टू जीरो, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। इस आर की जगह हम लोग जीरो रख देंगे, तो आई इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर, एंड दिस current is the maximum current that can be drawn from a cell. सेल से ड्रॉ किया जाने वाला मैक्सिमम करंट है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़ लिया है। थैंक्स।